आगे की है मदीना शरीफ। मदीना शरीफ इसी पर ही जाएंगे? इसी ठेले पर? अच्छा, रात को इसी पे सोते हैं? इसी पे सोता हूँ, इसी को लेके आए, इसी पे ही जाएंगे आगे? यार रहना सहना सारा इसी पे होगा आपका? ये भी लेके जाएंगे उधर? ये भी। और पासपोर्ट वगैरह वीज़ा? आपकी एज क्या है? मेरी 35 है। आपके बाल बच्चे भी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, यहीं से ही शुरू हुई थी दुबे वाली जंग। तो उसमें होश मोहम्मद शीदी जिसका मशहूर नारा था मरसूं मरसूं सिंध न डेसूं, तो उसकी कब्र भी है, उसकी तारीख भी लिखी हुई है। ज़बरदस्त व्यू। अगर रात के टाइम आया जाए तो भाई यहाँ पे कोई हॉरर फिल्म वगैरह भी शूट हो सकती है। क्या करें अब इस बरसात का, पैर खा के चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, ये देखें साइड में केले की फसल। तो व्यूअर्स, ये है आम के बाग। वेलकम टू मटियारी। अभी हम पहुंच गए हैं मटियारी। ये आपको खुशामदीद करते हैं अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के शहर भिटशा में। जनी डांद न बिज तनी आसरो तुंहिंजो, अवल ने उन्हीं के पोयो भानी सिज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रॉम हैदराबाद। तो भाई आज का हमारा सफ़र है सिंध के मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार की तरफ, उसके शहर भिटशा की तरफ। तो रहिए हमारे साथ, भिटशा चलते हैं। आज अगर देखा जाए तो है 60 किलोमीटर यहाँ से, हैदराबाद से भिटशा। पर जो हवा चल रही है ना 16 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अपोजिट में बाइक चलानी है तो राइडिंग बहुत टफ होने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे चल के यहाँ पे एक घना जंगल आता है जिसका नाम है मियानी फॉरेस्ट। अगर हो सका, मौसम ने साथ दिया तो आपको पूरा वो भी एक्सप्लोर कराएंगे, और आगे चल के कोई तारीखी जगह आती है वो भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। और मौसम आप ये देख रहे हैं हैदराबाद का, थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही है। मुझसे गलती हो गई, मैं अपना जो रेन वाला सूट होता है वो नहीं उठा के आया। मैंने कहा कि भाई सिंध में कहाँ पे बारिश होगी, तो वो मैंने नहीं उठाया था, हालांकि मुझे उठाना चाहिए था। तो इंशाल्लाह चलते हैं, देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। फिर आपसे मिलते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर। तो भाई ये है अली रज़ा, इनके होटल सफदर भाई के होटल पे मैंने स्टे किया था। तकरीबन 2 रातें मैंने यहाँ पे स्टे की। तो इनसे अब अलविदा करते हैं, फिर चलते हैं आगे सफ़र की तरफ। खुदा हाफिज़ भाई। सही अलाउती। तो भाई अब चलते हैं सफ़र की तरफ। तो भाई हाईवे पे चढ़ गए हैं, अब देखते हैं कि कितना है दम, क्योंकि आज ऐसे समझा जाए कि बहुत ही चैलेंज है। अपोजिट से बहुत ही स्पीड से हवा है, एंड बारिश का भी ऐसे समझा जाए कि 80% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। तो देखते हैं इंशाल्लाह, फिर चलते हैं आगे की तरफ, भिटशा की तरफ। अच्छा जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। रात जब मैं बैठा हुआ था होटल पे, तो एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था, बिल्कुल चुपचाप सीधा साधा। तो मैंने होटल वाले से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? उसने कहा कि ये चला है बंदा कराची से, और इसके पास एक ठेला है रेडी, उस पर कुछ बोरियां बिस्तर यानी सोने का सामान था, तकिया वगैरह, चादर, स्लीपिंग बैग रखा हुआ था, और एक लाउड स्पीकर। तो वो कहने लगे कि ये कराची से चला है, कह रहा है कि मैं मदीने जाऊंगा इस ठेले रेडी पर। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ, फिर मैं उसके पास चला गया। मैंने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या इरादा है? तो उसने कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ लाहौर इस ठेले पर, उसके बाद मैं अपनी अम्मा से इजाज़त मांगूँगा, फिर मैं जाऊँगा मदीने इसी ठेले पर। मैंने कहा ये कुछ अजीब है। अच्छा, जब मैं गया था उधर तफ्तान बॉर्डर की तरफ, तो मुझे आधे में मिल गए थे 2 चचा थे, बहुत ही बूढ़े, 70-72 साल के। एक नौजवान था, वो भी पैदल जा रहे थे, वो थे कबीरवाला से, पंजाब से, और ये था बंदा कराची से, पर कह रहा था मेरा गांव फैसलाबाद के करीब है। तो वो मुझे मिले थे, पैदल हज करने जा रहे थे 2024 वाला। तो वो भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ज़ईफ़ जिसे कहा जाए, 72 साल की उम्र में
इसके लिए जोश, जज्बा, हिम्मत, ताकत, हर चीज़ चाहिए भाई। सलाम हो इनके जज्बे को जो निकले हैं पैदल हज पे। तो इनसे मैंने पूछा कि भाई आपके बीवी बच्चे? कहने लगा हाँ मेरे बीवी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और बड़ी बेटी मेरी 13 साल की है, छोटी 8 साल की, फिर 5 साल की, इस हिसाब से 2 साल तक बता रहा था कि मेरी औलादें भी हैं। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा कोई ज़रिया मुआश या तुम जो जा रहे हो इतना टाइम, तो उनकी पीछे देखभाल कौन करेगा? कह रहा था कि भाई तवक्कल तो अल्लाह पर तवक्कुल उन्हें पालेगा। तो अभी वो मुझसे थोड़ा आगे गया है, इंशाल्लाह आपको मिलाता हूँ मैं उनसे, उनकी वीडियो बनाएंगे ज़रूरी। वो भी जा रहा होगा, इतनी स्पीड से नहीं जा रहा, अकेले पे जा रहा है, तो इंशाल्लाह उसको रास्ते में मिल ही जाएगा। मौसम बिल्कुल तमाम बेहतरीन है, तमाम बेहतरीन। पर जब इस गाड़ी वगैरह पे हो, साइकिल के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि क्या पता बीच आधे रास्ते में कहीं पे बरसात हो जाए, फिर क्या होगा भाई। अच्छा मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, मियानी फॉरेस्ट के नाम से एक घना जंगल है, उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। और दूसरी यहाँ पे कोई तारीख़ी श्राइन कहा जाए वो भी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं, यहाँ की कोई मिल जाए, लोकल्स मिल जाए तो उनसे पूछते हैं कि कहाँ पे पड़ेगा, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आखिर में सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अच्छा भाई एक बैड न्यूज़ है, आगे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना, उन पे बरसात के पूरे निशान है, ये आप देख सकते हैं। पूरी गाड़ियाँ कीचड़ में भरी हुई आ रही है। देखते हैं अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर बरसात हो गई फिर तो भाई फुल टाइम ख्वारी होगी, फुल टाइम जिसे कहा जाए, क्योंकि मैं पैराशूट वाला सूट भी अपने साथ नहीं लेके आया कि बंदा खुद को ढांपे आधे रास्ते में। हालांकि गूगल में मैंने सुबह सर्च किया है, उसने बताया है कि बरसात नहीं होगी, वो सिर्फ हैदराबाद का मैंने देखा था। अभी बीच में पड़ती है नहीं पड़ती है, और ड्यूरिंग या आफ्टर रेन बड़ी ज़लालत होती है, सारे कपड़े, बैगेज वगैरह, बाइक सारे कीचड़ हो जाती है। टायर से जो कीचड़ होती है सारा मामला ख़राब कर देती है। वरना फिर ऐसा करेंगे, अगर बरसात हो गई ना बीच में, तो इसको रखेंगे किसी ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रख के रिक्शा चले जाएंगे। ये रिस्क नहीं उठाएंगे, खामखा इतने घंटे लग जाएंगे सफाई करने में सिर्फ। तो भाई फाइनली ये बंदा मिल गया, ये जो आगे जा रहा है। तो अब लेते हैं इनसे इंटरव्यू। तो वहाँ पे कोने पे चल के इनसे हाल अहवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वहाँ आपसे बात करनी है। तो भाई जिस बंदे की मैं बात कर रहा था वो फाइनली मिल गया। अब इससे गुफ्तगू करेंगे और इससे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा है आशिक अली। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, आपका क्या प्रोग्राम है, कहाँ से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, सारा बताइए। ये कराची से चला मोहम्मदाबाद से। जी जी। तो आगे जाऊंगा दादा साहब सरदार लाहौर। जी। तो फिर उसके बाद आगे की है मदीना शरीफ। मदीना शरीफ इसी पर ही जाएंगे, इसी ठेले पर। तो व्यूअर्स ये आप देख लें, ये अच्छा रात को इसी पे सोते हैं? इसी पे सोता हूँ, इसी को लेके आए, इसी पे ही जाएंगे आगे, या रहना सहना सारा इसी पे होगा आपका? ये भी लेके जाएंगे उधर? ये भी। और पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा? वो अल्लाह अच्छा, मदद करेगा। अभी आपका यानी पहला जो सफ़र है लाहौर की तरफ है, दादा साहब, फिर जाएंगे मदीना शरीफ, फिर मदीना शरीफ। तो भाई ये देखें बंदा, आपकी एज क्या है? मेरी 35 है। आपके बाल बच्चे भी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। तो भाई ये बंदे देखें कैसे जा रहा है, इसका जोश देखें, इसका जज्बा देखें, दीनी जज्बा,
ये जा रहा है पैदल। इन्होंने बताया कि ये पहले भी गए हुए हैं, 5वां चक्कर है इनका। पहले 3 बार ऐसे ही गए हैं, 3 बार पैदल गए हैं लाहौर तक, अभी 2 बार ये इस पे गए हैं। पहली बार पहले भी गए हैं और दूसरी बार ये अभी जा रहे हैं। तो भाई सलाम है आपकी हिम्मत को। वो तो अल्लाह पाक जो दे रहा है तो वो कर रहा है। ठीक है, अल्लाह। तो भाई आपका वेलकम करते हैं मियानी फॉरेस्ट में। तो ये भाई लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, ये कह रहे हैं कि मैं आपको घुमाता हूँ। और ये देखें बिल्कुल घना जंगल है, कितने दरख्त हैं भाई, ज़बरदस्त व्यू। अगर रात के टाइम आया जाए तो भाई यहाँ पे कोई हॉरर फिल्म वगैरह भी शूट हो सकती है। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कैसे ये ऊपर से ढका हुआ है, कवर्ड है। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा। अगर गर्मियों के दिन में बंदा यहाँ पे आए कैंपिंग करे तो यहाँ पे ऐसे समझा जाए कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लड़का कह रहा था कि आगे ऑफिस है, तो चल के इनसे पूछते हैं इस फॉरेस्ट के बारे में कि किसके नाम पे, प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है। हाँ भाई है यहाँ पे ऑफिस, लग ऐसे रहा है। हाँ भाई, ओए होए होए, ज़बरदस्त भाई। अस्सलाम वालेकुम। चाल आजा। तो भाई यहाँ पे हमें मिल गए आरिफ भाई, ये यहाँ पे वॉचमैन है। तो इनसे पूछते हैं इस बड़े से फॉरेस्ट, मियानी फॉरेस्ट के बारे में। हमारे मियाँ साईं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। जी जी फॉरेस्ट जी जी। कच्चुआ यानी पप्पुआ। अच्छा अच्छा, घणे आहाते में फैलियल आहे? 1200 एकड़ में। ऐं में जामशूरी ताईं फैलियल आहे? अच्छा अच्छा, दरिया जे परियां ज़ाहिर थींदो आहे। अच्छा, त हिते वण कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? इन मां कुझु इनकम वग़ैरह थींदी आहे? लाज़मी ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, थिए थी बेलो आहे। अच्छा, हिते को फ्रूट या सब्जी वगैरह वकरी वगैरह कुछ भी नहीं? तो भाई ये था मियानी फॉरेस्ट। अच्छा, कोई बंदा आके यहाँ पे रात को रह सकता है, कैंपिंग वगैरह कर सकता है? तो परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, फॉरेस्ट वालों से। तो भाई ये जगह बिल्कुल पुरअमन और बेहतरीन, यहाँ पे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। यहाँ पे आके आप कैंपिंग भी कर सकते हैं पर परमिशन लेके। तो अब चलते हैं किसी दूसरी जगह की तरफ। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, यहीं से ही शुरू हुई थी दुबे वाली जंग। तो उसमें होश मोहम्मद शीदी जिसका मशहूर नारा था मरसूं मरसूं सिंध न ॾेसूं, तो उसकी कब्र भी है, उसकी तारीख़ भी लिखी हुई है। जहाँ पे जंग हुई थी मेन वो जगह भी है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इसलिए वहाँ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब वो पीछे रह गया। पीछे जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर कच्चे में उतरना पड़ेगा। और आप मौसम देख रहे हैं बिल्कुल जो है ना, ये बरसात बरसने को बिल्कुल तैयार है। ऐसा ना हो जाए कि कच्चे में फंस जाए और बरसात हो जाए, वरना वो जगह बहुत अच्छी थी, मरसूं मरसूं सिंध न ॾेसूं, होश मोहम्मद शीदी वाली। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह आगे की तरफ, भिटशाह की तरफ। अगर कोई बीच में रास्ते में कोई ऐसी जगह आ गई तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी ये है मियानी फॉरेस्ट, तमाम बेहतरीन। अगर आप आएंगे तो आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। तो भाई ये हम चढ़ गए मेन रोड पर। ओए होए, बरसात, क्या करें अब इस बरसात का, इसने तो काम ही वो जो कहते हैं ना कि प्लान ही चौपट कर दिया। भाई पीछे एक स्टॉप था, मैंने वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा स्टे किया। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि बरसात शुरू हो जाए। थोड़ी हल्की हल्की तेज़ से बूंदें बरस रही थी, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि बरसात हो जाए, खामखा गीले हो जाएंगे, तो स्टे कर लेते हैं। स्टे कर लिया आधा पौना घंटा। तो अभी थोड़ा बहुत सूरज निकला है, देखते हैं आगे की तरफ सफ़र गामजन है। वेलकम टू मटियारी। अभी हम पहुंच गए हैं मटियारी। अगर वेदर का कहा जाए तो कभी धूप निकल रही है तो कभी ये बादल आ रहे हैं, धूप बादल सर्द गरम। देखते हैं, यहाँ तक तो बच गए हैं बरसात से।
आगे बाकी देखते हैं। बाकी ये मटियारी के मनाज़र आप देख रहे हैं। आपको वेलकम करते हैं, स्वागत है आपका मटियारी में। ये देखें मटियारी, और ये लिखा हुआ है आई लव मटियारी, पर यहाँ पे आई भी मिट गया है और लव भी मिट गया है, और बाकी बचा है मटियारी। और अपोजिट से बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, साइकिल बिल्कुल आहिस्ता चल रही है। इस कब्रिस्तान की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कई साल तक यहाँ से जब मैं गुजरता था ना, तो ये आप देख सके तो ये हिंदू कुछ मंदिर हैं और ये कब्रें हैं, तो मैं ये समझता था कि ये मुसलमानों की कब्रें हैं। तो मैं जब भी गुजरता था यहाँ से तो इनसे फातिह खानी करता था। फिर एक दिन क्या हुआ, गौर से देखा कब्रों को, और ये पता नहीं मैं मंदिर है या क्या, उसको गौर से देखा। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो कोई मंदिर वगैरह लग रहा है, हिंदुओं की कब्रें लग रही है। तो उस दिन से मैंने फातिहा पढ़नी बंद कर दी इन कब्रों पे। मैंने सोचा कि ये बात आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा, इसका फॉलो इसलिए कर रहा हूँ, आगे से बहुत बहुत हवा है, शदीद तेज़ हवा है, उसकी वजह से साइकिल चल नहीं रही थी, तो अभी इसका फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा खासा कवर हो जाएगा। जब तक ये चलेगा तो इसके पीछे चलेंगे तो अच्छा खासा कवर हो जाएगा रास्ता, क्योंकि बारिश का भी पता नहीं कब बरस जाए। अच्छा भाई, जब भी आप फॉलो करें ना, बाइक पे हो या साइकिल पे, तो एक बार नोट कर लें, 100% नहीं 1000% कॉन्सेंट्रेट आपको रोड पे होना चाहिए, क्योंकि हल्के फुल्के गड्ढे आ जाते हैं। वो जो मेन बात है ना, वो ये है कि आपको हमेशा 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 जो टायर्स हैं ना, जिस भी गाड़ी के, ट्रालर के हों, जिस भी गाड़ी के हों, ट्रक के हों, बिल्कुल उसके पीछे आपको फॉलो करना है, बीच में नहीं जाना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सर्दियों में इनका फॉलो करते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो बीच पे कोई ईंट वगैरह हो, पत्थर हो, बड़ा सा गड्ढा हो, या कोई जानवर मरा पड़ा हो, तो वो हो सकता है। ये देखें मेरे सामने बिल्कुल, ये इन्होंने ठेले सजाए हुए हैं बेरी के। ये यहाँ के फ्रेश, इधर ही यहीं से इसी ज़मीन के बेर हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? कैसे दे रहे हो ये बेर? हाँ, 120 रुपया किलो। कहाँ से लाते हो? बाग से। इधर ही है या दूर है वो? बाग है, वो ये सामने है। वो देखें व्यूअर्स, वहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे है वो बाग। ये देखें भाई, फ्रेश फ्रेश। खिलाओ थोड़े फ्री में, एक आध दाना खिलाओ हमें, दिल सालो दे ना। हाँ। तो भाई इस भाई ने ये मुझे दिए, ये खा के देखते हैं कि कैसे हैं। अच्छा, इसको कहते क्या है? बेर है। अट्टाई बेर मकई बेर वाले छा चवंदा है ना? ठीक है। अट्टाई बेर मकई बेर छा चवंदा आहिनि लीडर? नहीं, सुखी बेर है। हाँ हाँ। तो भाई ज़बरदस्त, बेहतरीन और मीठे हैं। ये जैसे रास्ते पे देखेंगे ना, इस तरफ भी उस तरफ भी, दोनों तरफ इन्होंने ये सजाए हुए हैं स्टॉल, और बिल्कुल सस्ते दे रहे हैं। 120 रुपये किलो, 100 तक भी दे देंगे मेरे ख्याल से। ये ना बेर खा के चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, ये देखें साइड में केले की फसल, यहाँ पे ज़्यादातर केला हो रहा है इस एरिया में। ये देखें, अगर आप देख पाए तो वो केले उस पर लगे हुए हैं। बस ये तैयार हो जाएंगे, फिर ये अतराफ में भेजेंगे सक्खर की तरफ या हैदराबाद की तरफ। मैंने पीछे थोड़े बहुत हल्के हल्के स्टॉप किए हैं, क्योंकि आज इतना तकरीबन 50 किलोमीटर था या 60 किलोमीटर इतना सफ़र करना था, पर वो था मुश्किल, बहुत मुश्किल था, क्योंकि आगे की तरफ से बहुत अपोजिट में हवा थी। तो मैंने क्या किया, 2-3 बार मैंने तकरीबन 10-15 किलोमीटर फॉलो किया, ये ट्रॉलर्स को, ट्रैक्टर को और गाड़ियों को फॉलो करके हवा से बचा, तो इसलिए बड़ा ही कवर हो गया और टाइम बच गया बहुत ही।
वरना इसमें बहुत जान लगानी पड़ती है जब अपोजिट से हवा हो और इतना वज़न हो और साइकिल पे आप चढ़े हुए हों। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो गया। अभी तकरीबन बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। इंशाल्लाह 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हैं आम के बाग, घने बागात हैं भाई इनके। ये देखें, जहाँ तक नज़र जाएगी यही है। और दूसरे हैं वहाँ पे मीरपुर ख़ास में। नीचे उतर जाए ऐसे ना होगा कोई मालिक आ जाए वो कहे कि भाई बिना इजाज़त के कैसे अंदर आए हो। अगर कोई होता मालिक तो नीचे उतर जाते, आपको दिखाते करीब से। ये आपको खुशामदीद करते हैं अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के शहर भिटशा में। तो चलते हैं अब भिटशा की तरफ। ये है इसकी मेन एंट्रेंस गेट। यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंसेस भिटशा, 3 किलोमीटर हो गए। ये देखिए भाई, यहाँ पे ये गंदम तैयार, ये देखो यानी यहाँ तो बहुत ही, अगर उससे इंटीरियर उत्तर सिंध से अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए तो भाई तकरीबन मेरे हिसाब से ये तो बहुत आगे इसकी फसल तैयार हो गई, ज़बरदस्त। अब देखते हैं भाई, गंदम तो उतर गई है, ताज़ा फसल। अब आटा में सस्ता होता है या वही रेट उसका होगा 150 रुपये किलो। तो ये है भाई मेन रास्ता जाने का भिटशा। अच्छा, भिट कहते हैं सिंधी में, रेत के टीले को कहते हैं भिट। वहाँ पे रेत के टीले थे तो उन्होंने यहाँ पे आके अपनी रहायश इख्तियार की, इसलिए उनको कहा गया कि भाई भिट शाह की भिट शाह। तो मज़ीद चल के वहाँ पे बहुत रंग होते हैं सूफीज़म के, तो वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग भिटशा का, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आखिर में सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए। तो आपकी सपोर्ट की फुल ज़रूरत है हमें। दूर से ही गुंबद नज़र आता है, मकबरा। अरे भाई बड़ी अपोजिट से हवा है, कसम से मार के रख दिया आज तो भाई पहुंच गए भिटशा सिटी में। तो ये आपको अब श्राइन भी नज़र आएगा, पर इन दरख्तों की वजह से शायद ढक गया है, दूर से ज़ाहिर हो रहा था। और यहाँ पे एक प्यारी सी लेक कहा जाए, छोटी सी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे उतर के कोई रहने का बंदोबस्त करें तो फिर देखते हैं आगे, आपको एक्सप्लोर कराते हैं। किए तो नहीं किलो था, किए तो नहीं किलो दे। तो ये देखें भाई, फ्रेश बिल्कुल 80 रुपये। अब और ये क्या वो पक्का नदी में कचरा दिखाना मुझे ओड़ा। तो ये देखें भाई बिल्कुल फ्रेश। कहाँ से ये जी, ये कहाँ है? अच्छा, टंडो आदम भाई, ये टंडो आदम के हैं। अच्छा, ये अजरक कैसे बनते हैं ये बाद में सेट हो जाए, वहाँ पे कमरे वगैरह में सेट हो जाए, फिर आके ये दिखाते हैं आपको कि ये अजरक कैसे बनते हैं, इनको कलर कैसे करते हैं। तो ये आ गया अल्लाह वाला चौक। कितनी तरक्की हो गई। ये हो वो लेक जो मैं कह रहा था, आपको दिखाऊंगा। तो भाई पहुंच गए फाइनली, बस यहीं पे ही हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ऊपर जाएंगे। लेफ्ट हैंड पे तो उसकी मज़ार है।